हाय गाइस, वेलकम टू हर्ष सरस्वती सॉल्यूशन। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पॉलिनोमियल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ये हमारी आज लास्ट क्लास होगी पॉलिनोमियल की। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी जो इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट और ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। क्लास 10th पॉलिनोमियल और एनसीईआरटी क्वेश्चन को कवर कर लिया था और पिछले लेक्चर में हमने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। इस लेक्चर में हम लोग उसी को करते हैं कंटिन्यू। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x to the power 4 plus 4x cube minus 2x square minus 20x minus 15 if two of its zeros are root 5 and minus root 5। तो प्रीवियस लेक्चर था, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सेम यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसमें भी क्या था, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और 2 जीरोज गिवन थे उसके, सो हम उसके अदर 2 जीरोज निकाले थे। तो सेम इसमें भी वही करेंगे। हमारा ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो डिग्री क्या होगी इसकी 4, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इसके 4। 2 जीरोज हमें गिवन है, दैट इज रूट 5 एंड माइनस रूट 5। सो वी हैव टू फाइंड आउट अदर 2 जीरोज ऑफ द गिवन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, पहले px is equal to x to the power 4 plus 4x cube minus 2x square minus 20x minus 15। क्लियर? ये आपका क्या है, गिवन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके रूट 5 एंड माइनस रूट 5 इसका क्या है, जीरोज है। रूट 5 एंड माइनस रूट 5 आर जीरोज ऑफ px। गिवन पॉलिनोमियल के क्या है, ये जीरोज। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस रूट 5 एंड x प्लस रूट 5 एंड x प्लस रूट 5 आर फैक्टर्स ऑफ px। क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। एंड इसका मल्टीप्लीकेशन भी फैक्टर होगा एक, x माइनस रूट 5 एंड x प्लस रूट 5 इज ए फैक्टर ऑफ px। क्लियर? सो x स्क्वायर माइनस 5, a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। So x square minus 5 is a factor of px. So x square minus 5 ये क्या है, इसका एक फैक्टर हो गया। So इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं और इसके क्वेश्चन निकालते हैं, तो इसका अदर फैक्टर आ जाएगा। फिर इसको जीरो के बराबर इक्वेट करके इसके अदर 2 जीरोज हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे पिछले लेक्चर्स के क्वेश्चंस में हमने सेम ऐसे क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5 क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5 क्या हो गया, इसका एक फैक्टर। तो डिवाइड करते हैं, एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15। क्लियर? सो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो वी हैव x टू द पावर 4 एंड माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर में यहां लिख देता हूं, माइनस 5x स्क्वायर। सो दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, 4x क्यूब एंड ये प्लस 5 माइनस 2 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 20x एंड माइनस 15। 4x क्यूब को कैंसिल करते हैं, तो प्लस 4 से क्या हो जाएगा, प्लस 4x से, तो 4x क्यूब एंड माइनस 20x क्या हो जाएगा, माइनस 20x। सो माइनस प्लस कैंसिल एंड दिस इज ऑल्सो कैंसिल। ठीक है, हो गया यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 15। सो प्लस 3 से क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 15। सो माइनस प्लस कैंसिल्स आउट। सो रिमाइंडर क्या हो गया, 0 0 आना भी चाहिए, क्योंकि क्या था, x स्क्वायर माइनस 5 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर था। दूसरा फैक्टर कौन सा आ गया, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, क्योंकि क्या रिमाइंडर 0 है। तो ये और ये मल्टीप्लाई होके, मतलब डिवीजर और क्वोशिएंट मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो इसको 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। सो ये हमारा क्या हो गया, qx क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 3 एंड डिवीजर क्या है आपका, डिवीजर है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5 दैट इज जी एक्स। डिवीजर को हम जनरली जी एक्स से डिनोट करते हैं। जो सारे क्वेश्चंस थे प्रीवियस क्वेश्चंस हमने वहां जी एक्स से ही डिनोट किया था डिवीजर को, ठीक है। सो ये आपका पॉलिनोमियल, अगर डिविडेंड एल्गोरिथम का इसमें हम यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो गया, तो डिवीजर इनटू क्वोशिएंट दैट इज क्यू एक्स क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और दूसरा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5। रिमाइंडर तो इसका क्या है 0, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x एंड माइनस 15, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑलरेडी इसका एक फैक्टर है, तो ये भी क्या होगा इसका एक फैक्टर होगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px, क्लियर। इसको 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे so that we can easily find out the other two zeros of the given polynomial. So x square plus 3x plus x and plus 3 is equal to 0. So x plus 3 and this is x plus 3. So क्या हो गया यहाँ पे x plus 3 into में x plus 1 is equal to 0. So x क्या हो गया minus 3 and minus 1. So इसके other two zeros क्या हो गए, other two zeros of px that is given polynomial क्या हो गया -3 and -1. So all four zeros क्या हो गया इसके √5 minus √5 -3 and -1, that is at all these values √5 minus √5 -3 and -1 the value of the polynomial px comes out to be 0. तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया, पहले हमारा √5 और माइनस √5 क्या थे इसके जीरोस थे। So x minus √5 into x plus √5 is also a factor of the given polynomial. तो x square minus 5 आ गया, इसका एक फैक्टर हो गया, हमने इसको डिवाइड कर दिया x square minus 5 से, तो हमें दूसरा फैक्टर मिला x square plus 4x plus 3, इसको 0 के बराबर इक्वेट करके अदर टू जीरोस हमने इजिली फाइंड आउट कर लिए। सो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब सेकंड करते हैं, 2009 का क्वेश्चन है। So, आपका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट रियल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल। ये आपका पॉलिनोमियल गिवन है, तो कह रहा है क्वेश्चन इस पॉलिनोमियल से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये 3x माइनस 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x माइनस 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो पहले हम इसको डिवाइड करके फाइंड आउट करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको अगर इससे डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये इस पॉलिनोमियल से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सपोज एग्जांपल के लिए, सपोज ये 9 आपका कोई नंबर है, 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या है 1। अगर मैं ये जो रिमाइंडर है इसको डिविडेंड से माइनस कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सो 9 माइनस 1 8 में कर दूंगा तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा कंप्लीटली। तो सेम ये भी तो यही क्वेश्चन है, इस पॉलिनोमियल में 3x माइनस 2 से डिवाइड करने कह रहा है, और कह रहा है क्या इसमें से माइनस करें कि ये जो है ये पॉलिनोमियल 3x माइनस 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो क्लियर हुआ होगा आपको, जो भी रिमाइंडर आएगा डिवाइड करने के बाद वो अगर इस पॉलिनोमियल से हम माइनस कर देंगे तो क्या होगा, वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर। सो सॉल्व करते हैं इसको। सो सपोज हमारा ये पॉलिनोमियल है 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9। इसमें मैं डिवाइड देता हूं 3x माइनस 2 से। सो 3x क्यूब कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, क्या हो जाएगा x स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमने क्या हो गया 3x क्यूब एंड माइनस 2x स्क्वायर। क्लियर। चेंज द साइन, सो माइनस प्लस कैंसल्स आउट, हियर 12x स्क्वायर एंड माइनस 14x प्लस 9। सो प्लस 4x से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस कैंसिल, सो माइनस 14 प्लस 8 तो क्या हो गया माइनस 6x प्लस 9। सो माइनस 2 से करते हैं, माइनस 2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 6 एंड प्लस 4।
सो माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस, सो क्या हो गया 5। सो ये जो पॉलिनोमियल है हमारा गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें अगर मैं 5 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 3x माइनस 2 से ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। सो 5 अगर इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा गिवन पॉलिनोमियल में तो 3x माइनस 2 से वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। सो देयरफॉर 5 will be subtracted from given polynomial px so that it is completely divisible by 3x minus 2। क्लियर। सो आपको ये सेकंड क्वेश्चन क्लियर होगा, सीबीएसई 2009 का क्वेश्चन था ये। सो अब थर्ड करते हैं। आई होप आपको सेकंड क्लियर हो गया होगा, ज्यादा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी था। तो सिंपल 5 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें, आप देख लीजिएगा 5 से सब्ट्रैक्ट करके, इसके बाद आप इसको डिवाइड करके देखिएगा तो आपका आंसर आपका रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो ये है पॉलिनोमियल 3x माइनस 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। सो आपका ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा कॉमा बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। आपका पॉलिनोमियल क्या गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, ये आपका पॉलिनोमियल गिवन है। एंड अल्फा एंड बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं। सो अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं और ये गिवन है। गिवन क्या है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है 21/4। सो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो पहले ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इससे अगर मैं सम ऑफ जीरोज निकालूं तो आपकी वैल्यू क्या आएगा बताइए, -5/2 दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आएगा आपका k/2 दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर। इस पॉलिनोमियल के हेल्प से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हेल्प से हमने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आपका कंडीशन क्या गिवन है, देखिए सिंस क्या गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4, ये गिवन है। सो हमें जो वैल्यू गिवन है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के गिवन है, तो अल्फा इंटू बीटा तो हम डाल देंगे, लेकिन अल्फा प्लस बीटा कैसे डालें, जिसको हम स्क्वायर्स में अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मैं इसको ओपन करता हूं तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। सो 2 अल्फा बीटा और यहाँ पे क्या है अल्फा बीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस अल्फा इंटू बीटा। सो 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। क्लियर। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4। क्लियर। ये सॉल्व करेंगे तो ये वापस से यही आ जाएगा। अब हम इजीली वैल्यू पुट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है -5/2, सो -5/2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा क्या है k/2 एंड हियर 21/4 एज इट इज। सो -5/2 क्या हो गया 25/4 एंड हियर -k/2 क्या हो गया ये -k/2 इज इक्वल टू 21/4। सो k/2 को मैं RHS में ले जाता हूँ और 21/4 को LHS में ले आता हूँ, तो क्या हो गया 21/4 LHS में आ गया और ये क्या हो गया k/2। 4 LCM ले लेते हैं तो क्या हो गया 25 माइनस 21 इज इक्वल टू k/2। ये क्या हो जाएगा तो 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू k/2। 4 से 4 कैंसिल तो k इज इक्वल टू क्या हो गया 2। सो k की वैल्यू क्या आ गई 2। सो k की वैल्यू क्या आ गई, जो कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग क्या आ गई 2। सो कैसे सॉल्व किया हमने, पॉलिनोमियल हमारा ये गिवन था, ये कंडीशन गिवन थी। सो इस पॉलिनोमियल के हेल्प से हमने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू निकाल ली।
ये जो हमारा इक्वेशन ऑलरेडी गिवन था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको रीअरेंज किया हमने ताकि हम वैल्यू इजिली पुट कर सके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की। तो इसको हमने जब सॉल्व किया वैल्यू पुट करके तो के की वैल्यू इजिली क्या आ गई 2। सो आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो पॉलिनोमियल के हमने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए हैं। अब हम इसके क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हमारा जो पॉलिनोमियल चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का क्विक रिवीजन करते हैं। सो पॉलिनोमियल पहले कितने टाइप के मैंने करवाए थे? 4 टाइप के पॉलिनोमियल थे। पहला लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। हमने उसको डिग्री के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था। सपोज अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो तो क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 हो तो क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 तो क्यूबिक एंड डिग्री 4 तो क्या हो गया? बाई क्वाड्रेटिक। अगर लीनियर पॉलिनोमियल की मैं बात करूं, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म कैसा होता था? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था आपका? ax प्लस v वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक कैसा होता था? क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a नॉट इज इक्वल टू 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता था? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। क्लियर? बाई क्वाड्रेटिक क्या था? बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री क्या हो? 4। ये क्या हो गए? जनरल फॉर्म हो गए लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म। ठीक है, इन सब कंडीशन में a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a ही 0 हो जाएगा तो ये ना लीनियर रहेगा, यहाँ पे a 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, a 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यूबिक नहीं रहेगा। सपोज आप देखिए, अगर मैं a की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो bx स्क्वायर हो गया तो क्यूबिक तो रहेगा ही नहीं, ये तो फिर क्वाड्रेटिक हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस रहती है कि वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा? वैलिड होगा। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक क्लियर हो गया होगा आपको। इसको हमने डिग्री के अकॉर्डिंग क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था। डिग्री क्या होता था? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सपोज ये हमारा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आप देखिए, इसमें वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर क्या है? 4। सो 4 क्या हो गया? इसका डिग्री हो गया पॉलिनोमियल का। सो 4 जिसकी डिग्री होगी वो क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी 2 डिग्री, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? सो इसके जीरोज कैसे निकालते थे हम? जीरोज इजिली फाइंड आउट करते थे। कोई भी पॉलिनोमियल रहता था उसको 0 के बराबर इक्वेट करके उसके जीरोज निकालते थे, और नंबर ऑफ जीरोज हमेशा नंबर ऑफ डिग्री के बराबर होते थे। सपोज ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की? 2, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? वो भी क्या होंगे? 2। अब मैंने रिलेशन बताया था क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में, जीरोज में कुछ रिलेशंस बताए थे, जीरोज और कोफिशिएंट्स में, तो इसको देख लेते हैं। पहले क्वाड्रेटिक का देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनकी डिग्री क्या हो? 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सपोज ये आपका कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इज इक्वल टू 0। तो हमने इसमें कुछ रिलेशन निकाले थे। सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या निकाली थी? माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या निकाला था? c बाई ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म इनटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये हो गया। सपोज अगर हमें अल्फा और बीटा जीरोज गिवन होते तो हम पॉलिनोमियल कैसे निकालते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते थे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है,
तो ये तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट हो गया, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल then quadratic polynomial can be find out by x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta। अब क्यूबिक polynomial थोड़ा देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सपोज आपका कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका जनरल फॉर्म क्या है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 0। सो इसमें कुछ हमने जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया था। सम ऑफ जीरोज क्या थे, अब इसमें डिग्री क्या है 3, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 3। जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे उतने क्या होंगे नंबर ऑफ डिग्री, सॉरी जितने नंबर ऑफ डिग्री होंगे उतने क्या होंगे नंबर ऑफ जीरोज। सो अल्फा प्लस बीटा, और जीरोज होते क्या है एक्चुअली, जीरोज होते हैं एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू द पॉलिनोमियल कम्स आउट टू बी 0। सो दैट नंबर, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो सम ऑफ जीरोज क्या होता था यहाँ, माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एंड sum of zeros take in product 2 at a time। so alpha plus beta plus gamma into alpha, ये क्या होता था c by a, that is coefficient of x upon में coefficient of x cube। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता था, माइनस डी बाई ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन में माइनस इंटू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हमने सारे जो प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चंस हैं इसी के बेसिस पे सॉल्व किया था। और अगर अल्फा बीटा एंड गामा जीरोज गिवन है किसी पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, इफ अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो जीरोज क्या, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, सो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था पॉलिनोमियल चैप्टर का, क्लास 10th में सफिशिएंट है। जितने भी बताए चीजें, ऑल क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व कर लिए हमने। ये लास्ट क्लास थी पॉलिनोमियल की। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 10 मैथ्स में कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल के लिए सफिशिएंट है जितना भी करवाया, आप इसको देख लीजिएगा। आपको गो थ्रू करेंगे तो जो भी चीजें आपको कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो जाएगी। तो शुरू से देखिएगा आप, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। सो इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी न्यू चैप्टर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ओके।